12वीं भारतीय छात्र संसद 2022। नमस्कार और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन में, जिसकी परिकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के उपासक MIT के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी को। आप देख रहे हैं वीडियो की नई श्रृंखला सफरनामा भारतीय छात्र संसद का। और सुन रहे हैं भारतीय गणतंत्र के कुछ चुनिंदा लोगों के विचार, जिन्होंने इस संसद में शिरकत की। आज के युवाओं को भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में चुनौतियों का सामना करने और योग्य पदों पर पदासीन होकर परिवर्तन के दूत के रूप में कार्य करना है। यही सोचकर MIT WP के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राहुल कराड जी ने भारतीय छात्र संसद की परिकल्पना की। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं क्या कहा था किरण बेदी जी ने, आशुतोष गोवारिकर ने, कपिल देव जी ने, मनोज कुमार ने, जब तय किया था इस संसद का सफर भारतीय छात्र संसद की विभिन्न परिषदों में। 1972 में भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर बनी। पहले क्यों नहीं महिलाएं आई? क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी पढ़ने की, सक्षम होने की, कॉन्फिडेंस होने की का माहौल नहीं था। जब 72 में मैंने पुलिस सर्विस की तो क्या था माहौल? दहेज का माहौल, लड़की को घर में रखने का माहौल, काम ना करने का माहौल, लड़की को पर्दे में रखने का माहौल, लड़की को कहने के लिए कि जल्दी उम्र में मां बन जा, इसका माहौल था। ये हमारा इतिहास है। अभी भी कई मिलियन औरतें ऐसे माहौल में हैं मेरे साथियों। उनको पीछे छोड़ के ये देश की प्रगति नहीं होने वाली। सो कुछ इतिहास अभी भी वर्तमान है, और अगर वर्तमान को हमने नहीं संभाला तो वो भविष्य बनने वाला है। तो मैं पहली चुनौती आपको ये छोड़ती हूँ कि आओ मिलके उस वर्ग को भी उस वर्ग तक पहुंचे जिस वर्ग के पास ये साधन नहीं है। पहले वर्ग की बात कर रही थी जो अभी गरीब है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसके पास हेल्थ नहीं है, जिसके पास स्कूल नहीं है, जिसके पास वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, जिसके पास माँ बाप की सोच नहीं है। दूसरा वर्ग वो है जिसके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो समझे नहीं उसके पास क्या है, और अभी भी कमजोर समझते हैं कि मेरे पास पूरन नहीं है। वो अपनी अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा नहीं उठा रहे। कितनी कॉलेज एजुकेशन है? अब मुझे बताओ, इतनी कॉलेज एजुकेशन होने के बावजूद भी क्या उतने पढ़े लिखे जब बच्चे शादी करते हैं तो दहेज खत्म हुआ है क्या? क्या वो लड़की कहने लग गई है खबरदार अगर तुमने मेरे से शादी करनी है तो तुमने दहेज मांगा? उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया। उसने अपनी शिक्षा को एक केवल डिग्री बनाया। उसकी एम्पावरमेंट नहीं हुई है। लेकिन इस वर्ग के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो चुनौती है ईमानदारी की। ईमानदारी है चुनौती इस महिलाओं के लिए। कोई भी विमेन ऑफिसर, कोई भी विमेन इन गवर्नमेंट, women in corporate, women as teachers, women as politicians, women as doctors, एक प्रण लेके जाएं कि हम ईमानदारी के रास्ते पे इस देश को चलाएंगे। मैं समझती हूँ तब विमेन एम्पावरमेंट। I think the problem comes in when there is competition. And when there's competition, there's one-upmanship. And when there's one-upmanship, there is a kind of slight adjustment of facts, maybe to say that we have more news than another channel. And I think that also is human. I don't like to be judgmental so much about others, because I believe that each one has a purpose, each one has a goal. Everyone is trying to make their achievements. मैं सिर्फ खुद की बात कर सकता हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जो फिल्म मैं बनाता हूँ। उस फिल्म के माध्यम से अगर मैं कुछ भी मैसेज दे सकता हूँ मनोरंजन के साथ, तो मुझे लगता है कि मेरी जो कोशिश है वो सफल हो गई। तो मैंने ये ठान लिया था कि मेरी हर फिल्म में मैं कोशिश करूँगा कि वो एक एक्सपीरियंस ऐसा हो जिसमें कुछ सीख मिले। I'll use a Sanskrit proverb. स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वानः सर्वत्र पूज्यते. It means a king is honored only in his own kingdom, but a man of knowledge is honored everywhere. आप
आपको सक्सेसफुल बनना है, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन व्हाइल स्लीपिंग ऑल्सो। कश्मकश दिल में आई, सोच आई कि ये क्या कह रहे हैं। एक कैसा इंसान हो सकता है जो सोते हुए भी अपनी आंखें और कान खोल के रखे, तो वो सोएगा कब। तो दूसरा उनके शब्द आए, डोंट गो बाय व्हाट आई एम सेइंग, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन व्हाइल यू आर अराउंड। यू डोंट हैव टू ओपन योर माउथ ऑल द टाइम। हमेशा आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हिंदुस्तान को, हमारे इंडिया को जरूरत है सोचने की भी और बोलने की भी। ना तो मैं क्रिटिकल हूं, ना ही मैं इस तरफ जाने की मेरी कोई इच्छा है। कल का मालूम नहीं, आज ऐसा सोचता हूं ऐसा ही कि मुझे जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत काबिल है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। हर एक इंसान में बहुत सी अच्छे पॉइंट होते हैं और बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो उनको नीचे लेके आते हैं। मैं नहीं मानता कि 99% से आपका सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके साथ आपके पास एथिक्स नहीं है, सोच नहीं है, तो वो नंबर किसी काबिल नहीं, वो किसी जरूरत के नहीं। हमारा हिंदुस्तान एक अच्छे नाम, अच्छे देशों में से गिना जाता है। इसलिए अपनी अच्छाई को आगे लेके जाना, कभी भूलना नहीं कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर इज्जत मान होता है, अभी भी करते हैं हम बुजुर्गों का, बड़ों का। आपको भी करना होगा, लेकिन अपनी सोच को खत्म नहीं करना। Our this largest democracy, we are proud of it if it is genuinely there. If it is not genuinely there, rise with the combination of Mahatma Gandhi and Bhagat Singh and attain it. If you feel that secularism is a fake thing here, you are creating vote banks, it is not good. Wake up. Again, bring the change. गवर्नमेंट के पास वक्त नहीं। 1894 में जो बरतानिया हुकूमत ने एक कानून बनाया था ज़मीन हथियाने का, वो 1894 का कानून आज भी चल रहा है। ये लूटते हैं, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आशावादी हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ जो ये सोचता है कि ऑटम इज द सेकंड स्प्रिंग वेयर एवरी लीव इज ए फ्लावर। अंत में यही कहूँगा, जीवन जिए तो ऐसा जिए, जीवन जिए तो ऐसा जिए कि जिसमें कुछ आस तो हो, कृष्ण की थोड़ी लीला हो, राम का कुछ बनवास तो हो। धन्यवाद। वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सबका तहे दिल से स्वागत। आशा करता हूं कि भारतीय छात्र संसद के इस सफरनामे में विचारों के कुछ अनमोल मोती आपके भी हाथ लगे होंगे। अगली बार सुनेंगे एक और धाकड़ युवा वक्ता, नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।